नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत समूचे देश में बकरीद का जश्न पारंपरिक धार्मिक उत्साह, विशेष नमाज और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया जा रहा है। ये पर्व अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास, आज्ञाकारिता और सर्वोच्च आत्मत्याग का एक जीवन प्रतीक है। बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसमें अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास और आत्मत्याग के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। इस दौरान देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। त्योहार के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। खासकर बच्चों और युवाओं में भी विशेष उत्साह दिखाई दिया। आर्थिक राजधानी में त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुंबई पुलिस और बीएमसी ने विशेष नियम और सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान, YMCA ग्राउंड, जामा मस्जिद, मिनारा मस्जिद और हाजी अली दरगाह जैसी प्रमुख मस्जिदों और मैदानों में सुबह से हजारों श्रद्धालुओं ने ईद की विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। बीएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई भर में 119 जगहों को कुर्बानी के लिए अधिकृत किया गया, जहां मुस्लिम समुदाय ने कुर्बानी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक या अनाधिकृत जगहों पर कुर्बानी न दी जाए। कल्याण को छोड़कर मुंबई में बकरीद के दिन कहीं से भी विवाद की कोई खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि बकरीद से पहले मीरा रोड, गोरेगांव और घाटकोपर की कुछ आवासीय सोसाइटियों के भीतर बकरे लाने और कुर्बानी देने को लेकर स्थानीय निवासियों और संगठनों के बीच विवाद देखा गया था, लेकिन बकरीद के दिन इन तमाम इमारतों में किसी तरह का कोई विवाद देखने को नहीं मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और साथ ही फिलहाल मीरा रोड, गोरेगांव और घाटकोपर में क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं लोगों ने भी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम भारतवासियों को, तमाम देश दुनिया भर के लोगों को, आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद का दिन है, मुक़द्दस दिन है। ये एक सेक्रीफाइस की ईद होती है, जो प्यार मोहब्बत बांटा जाता है। अब ईद है जो उलेमा इकराम ने, मौलानाओं ने, स्कॉलर्स ने जो बताया है, गाइडलाइंस बीएमसी की, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आज की ईद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुशी खुशी बनाएंगे, भाईचारे का संदेश देंगे देश भर के अंदर। दुआएं हुई अभी भी, हमने भी दुआ की तमाम देश दुनिया भर में अमन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के इसी तरह अपने त्यौहार बनाएं। सभी जाएंगे अपने जगहों के ऊपर, कुर्बानी करेंगे और उसके बाद मटन, भुना, पाया, खीमा, गुर्दा, कलेजी खाएंगे। सब आज ईद का त्यौहार है, सबको मिलेंगे। बस अपनी जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की फिर से एक मरतबा बकरी ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और दुनिया में, देश भर में अमन शांति बहाल रहे। इसी दुआ है हमारी इस ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहाँ पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया, आपने वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। तो मैं समझता हूँ क्योंकि पुलिस ने केस भी फाइल किया है और यकीन मानिए वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी बरसों से बकरे रखे जा रहे थे एक कॉर्नर के ऊपर, और स्लॉटर कहीं और करते थे वो लोग। मगर इसी मर्तबा इतनी नफरत फैली कि वहाँ घुस गए। और इतना ही नहीं, कल 2-3 सोसाइटी के अंदर ये बीजेपी वाले जा रहे के बाद परमिशन जो दी थी, परमिशन को भी कैंसिल करा गया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया कल। इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्यक्रम। क्योंकि हमारा भारत देश गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक था, सब एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार बनाते थे। और अब आप खुद देखिए क्या हो रहा है। बताया ना, मैं गोरेगांव के अंदर के भी लोगों के मुझे फोन आए, उन लोगों ने मुझे लेटर भेजे कि देखिए वारिस भाई, हमारे पास बाकायदा परमिशन ग्रांटेड उसका लेटर है। उसके बाद में इन लोगों ने जाके हमारी परमिशनों को कैंसिल कराया है। तो जाके आप परमिशन, एक इंसान कहाँ करेगा कुर्बानी, बताइए। ये कुर्बानी एक जो साहिब माल है उसके ऊपर फर्ज है। इतना ही नहीं, एक कुत्ता जिसकी राल टपकती है, जो एक मुसलमान को लगे तो नमाज नहीं होती, उसको रखने का अलाउड है, मगर एक बेजुबान जानवर बकरी, उसको अलाउड नहीं। हम तो कायदे कानून का पालन करते हुए कुर्बानी करते हैं ना। कोई भी जो लीगल है लीगल है, जो इलीगल है इलीगल। इलीगल चीज की तो कुर्बानी कोई करता ही नहीं। फिर भी क्यों इतनी नफरत फैलाना। तो जो गाइडलाइंस उस हिसाब से काम करते हैं। मगर यहाँ पे कुछ नफरती चिंटू भाजपा ने छोड़ रखे हैं, जिनका काम है कि नफरत फैलाओ,
अपनी गंदी राजनीति को किसी तरह चमका। बिल्कुल सकाल हिंदू समाज, बजरंग दल के कुछ लोग वहां पर गए, वहां पे देखिए मारामारी का भी वीडियो आ रहा है। उतना ही नहीं, एक विजुअल तो ये आ रहा है कि आप सड़क के ऊपर वहां पर बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं सोसाइटी के बाहर, गेट के बाहर, सड़क पे। सोचो अगर किसी मुसलमान ने 5 मिनट नमाज पढ़ लिया होता तब तक उस पर FIR होकर उसको जेल में डाल दिया गया होता, पर वहां कोई नहीं, बस पुलिस प्रशासन बैठा है। इस तरह की हरकतें की जा रही है राष्ट्र के अंदर, हमारे खास तौर से महाराष्ट्र में। तो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान ले और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त। मॅडम, काल रात्री आम्हाला 8:30 वाजता आमची परमिशन रद्द झालं आणि BMC कडनं जसं आम्हाला व्यवस्था पाहिजे तशी आम्हाला व्यवस्था नाही आहे। एकच स्लॉटर हाऊस आहे पूर्ण या गोरेगावमध्ये आणि बकरे भरपूर आहेत आणि आमच्याच सोसायटीमध्ये आता सध्या 15 बकरे गेले आहेत। आता या मेच्या गरमीमध्ये आता त्यांचा नंबर 2 वाजता येतो का 2:30 वाजता येतो का 4 वाजता, काय याचे काही गॅरंटी नाही आहे। आणि मॅडम, ही जर आम्ही आमच्या सोसायटीमध्ये एकदम पद्धतशीर कुणाला न त्रास होता करत होतो, पण BMCला आणि लोकांना काय माहीत काय त्रास झाला, ज्यांनी कारण आमचा परमिशन रद्द करण्यात आला। आणि परमिशन रद्द केलं तर त्याला ठीक आहे, काय बात नाही, पण आम्हाला काही फॅसिलिटी न देता आम्हाला भरपूर त्रास आहे आता सध्या। तर पुढच्या वर्षासाठी आपण गव्हर्नमेंटला आणि BMCला हेच एक रिक्वेस्ट करू की आम्हाला जसं गणपतीच्या फेस्टिवलला आपण एक तलाव, आर्टिफिशियल तलाव बनवतो, तसं आम्हाला काही कुठे ना कुठे एक 3 ते 4 स्लॉटर हाऊस शेड वगैरे टाकून, जेणेकरून लोकांना पण त्रास व्हायला नको आणि आम्हालाही त्रास व्हायला नको, त्या प्रकारचे काही ना काही एक पद्धत केली पाहिजे। मॅडम, हे जे आहे ना, ही आमची 3 दिवस कुर्बानी होते, आज, उद्या आणि परवा। या 3 दिवसामध्ये आमचे बकरे पूर्ण संपून जाणार। तर आम्ही हा सोमवारी किंवा मंगळवारी आम्ही ज्याला टेंटचा शेडचा ऑर्डर दिलाय बांधायचा आणि काढायचा, तो येऊन काढून घेऊन जाईल। आणि त्याच्यानंतर मग जे शेळ्यांनी जे घाण केले तो सर्व आमचा सोसायटीचा जो कचरा आला तो येऊन व्यवस्थित पद्धतशीर एकदम साफसफाई करून एकदम नीट अँड क्लीन, त्याच्यानंतर सॅनिटायझर, फेनाईल वगैरे मारून एकदम म्हणजे कुणालाही त्याचा त्रास न होता आम्ही प्रत्येक याचं पूर्ण केअरिंग केलं आहे। पण बोलतात ना का मॅडम, शेवटी आमच्यावर अन्याय झाला, तर आता काय करणार। बिल्कुल जैसे हर साल होता है उसी तरह की तैयारी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हमारे जो बकरे हर साल हमारे यहाँ कटते थे, अब हमें बाहर ले जाके कटिंग करने पड़ रहे हैं, और वो थोड़ी एक खुशी में हुए, मगर फिर भी हमें किसी को तकलीफ देके हमारा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए हिंदू और मुसलमान सब हमारे भाई है। और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमने जैसा पुलिस और BMC ने हमें गाइडलाइन दिया उसको हम फॉलो करें। हाँ, हमने पूरी तरह हम तो तैयारी कर ली हमने, क्योंकि देखिए हमें तो इस फेस्टिवल मना हुआ था, जो बकरे आज कटने वाले थे वो कल कटेंगे, क्योंकि कसाई की दुकान में हमें जगह ही नहीं मिल रही है काटने के लिए, बहुत भीड़ है, और अगर हम काटने जाएंगे तो अभी 7 बजे। इसलिए हम यहाँ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करें कि अगर आने वाले साल, ये साल तो नहीं, आने वाले साल हमारे लिए भी सोचे, कुछ कोई व्यवस्था करे, कुछ सेट लगा के रखे कि हम लोगों को कुर्बानी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो। बस यही है कि मतलब थोड़ा दिल दुखी मगर हाँ बस खुश है, हमारे देशवासी खुश है, हम भी खुश है। बस मेरा नाम सलमान शाह है, मैं गोरेगांव गोकुल नाम का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोसाइटी में खाली बकरे रखने की परमिशन है, कुर्बानी की परमिशन तो हमें मिली नहीं, क्योंकि कुर्बानी हम लोग को स्लॉटर हाउस करने के लिए भेजा गया है, जिसकी थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि स्लॉटर हाउस बहुत कम है और कुर्बानी के बकरे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ रहा है इसी के साथ। देखिए, गवर्नमेंट तो हमारा साथ दिया था, हमें परमिशन थी कुर्बानी की, लेकिन लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल की गई। लास्ट नाइट 8:30 PM को परमिशन कैंसिल कर दी गई। गवर्नमेंट से तो साथ था हमारा, BMC से हमें परमिशन मिली थी। ये जो उनकी नमाज खत्म होने के बाद वो सब अपने बकरे कटवाने के लिए जो स्लॉटर हाउस जो BMC ने ऑथराइज स्लॉटर हाउस वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और पूरी शांति है यहाँ पे, कोई माहौल ऐसा नहीं है, पूरी शांति से त्यौहार मना रहे सब लोग। और हमारे बंदोबस्त भी काफ़ी लगा हुआ है, सारे चौक पे यार स्लॉटर हाउस पे सारे बंदोबस्त लगा हुआ है, और पूरी शांति है यहाँ पे। वो निकालेंगे बकरे जैसे जाएंगे तो उसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हुआ 2 दिन से, ये हमारी सोसाइटी के हिंदुओं की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ है। अंदर का माहौल अभी तो काफ़ी पीसफुल है, और पहले 9-10 सालों से जब से मैं यहाँ पर हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ खराब हुआ है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा खराब नहीं होगा। बहुत पीसफुली हम सारे त्यौहार मनाते हैं, और इंशाल्लाह आगे ही मनाएंगे। हमें लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ में बोलूँगा कि हमारी लापरवाही होगी
कि हमने वो डिस्कस ठीक से नहीं किया। अगर डिस्कस कर लेते, वो जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनकी जो कंप्लेंट्स थी, अगर वो सुन के अगर डिस्कस करके हम लोग एक सोल्यूशन पे आते तो शायद उनको अप्रोच नहीं करना पड़ता थर्ड पार्टी जो सोर्सेज है और बाहर के लोग हैं। तो इंशाल्लाह एक सीख है हमारे लिए कि हम सभी जिसको भी जो भी तकलीफ होगी, कमेटी के साथ बैठकर, उनके साथ बैठकर डिस्कस करके हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। सोसाइटी का माहौल तो पहले भी अंदर शांतिपूर्व ही था। अंदर जो कुछ भी हुआ वो बाहर हुआ, मैंने पहले भी बताया था आपको। और अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से सोसाइटी में ईद मनाई जा रही है। जो भी लोग हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ईद की नमाज अदा करके आए हैं। जिनके घरों में कुर्बानियां हैं वो कुर्बानी के लिए निकल गए हैं। सोसाइटी के अंदर कुछ भी ना पहले था ना अब है। और इसका मैं श्रेय देना चाहूंगी हमारी काशीमीरा पुलिस को, जिन्होंने हम सभी लोगों को बहुत सहयोग दिया, बहुत कोऑपरेट किया और कोई भी माहौल उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया। अब ये बाहर वाले थे, इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों का नाम आया है। हमने भी खुद अपने कानों से सुना है कि वो लोग थे और जो कुछ किया वो उन्हीं लोगों ने किया। आप लोग को अंदाजा था कि ऐसा होगा? नहीं, कभी आप ये सोचिए कि ऐसा हम लोगों को तो लग रहा था कि हम लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, जैसा हम लोग मूवीज में देखते थे कि दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इस तरीके के हालात कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ, मतलब हम इस चीज को कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमको भी अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इवन आप इतना सोचिए कि मेरी बच्ची को उस वक्त मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई थी। माहौल थोड़ा शांत था, पुलिस के कंट्रोल में था, जो भी चल रहा था वहीं यहाँ गेट नंबर 1 पे चल रहा था। मैं गेट नंबर 2 से अपनी बच्ची को क्लासेस छोड़कर आ गई थी। बाद में ऐसा माहौल बन गया कि मेरे दिल में इतना डर बैठ गया कि कहीं मेरी बच्ची ऑटो पकड़कर आ गई और वो हिजाब पहनती है मेरी तरह, तो कहीं ये लोग उसके साथ भी कुछ अनहोनी न कर दे। क्योंकि उसी वक्त बाहर का एक बंदा था जो क्लस्टर 2 में रहता है, नॉर्मल सीधा साधा लड़का, उसकी फैमिली को मैं पहचानती हूँ। उसको इन लोगों ने इतना मारा सिर्फ नाम पूछकर कि उसके सर फट गए। तो सोचिए मतलब उस वक्त मेरी क्या पोजीशन रही होगी कि कहीं मेरी बच्ची इनके बीच में ना आ जाए। और ये सारे लोग बाहर के थे, ये हमारे बिल्डिंग के लोग, जो भी बिल्डिंग के जो 2-4 कंप्लेनर थे वो सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने में थे। वो उत्पाद मचाने वालों में वो भी नहीं थे। जो उत्पाद मचाया गया वो बाहर के लोगों ने ही किया, अंदर के लोग उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। बिल्कुल मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि पुलिस उनके ऊपर जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। क्योंकि जिस तरीके से वो जो एनिमल लाया गया था पिग, उसके साथ भी जो एनिमल क्रूरल्टी हुई है और जिस तरह एक मुसलमानों के बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि हम उससे हर्ट होते नहीं, हम हर जानवर से प्यार करते हैं। सुअर हमारे लिए सिर्फ नापाक है। जिस तरह कुत्ता, बिल्ली और अदर जानवर जो हमको खा नहीं सकते, उसी तरह हम सुअर भी नहीं खा सकते। हमको उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ, मुझे भी उन चीजों से, अगर उस वक्त आप यकीन मानिए उस वो जो सुअर के बच्चे की आवाज थी, उसकी आवाज की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जानवरों से प्यार है। आप अभी भी देखेंगे ये बिल्ला देखिए मेरे लिए पीछे बैठा हुआ है, तो मुझे जानवरों से इतना प्यार है। मैं खुद फीड करती हूँ। तो ये जो एनिमल क्रूरल्टी हुई या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, मैं पुलिस हमारी जो जिन्होंने अभी तक हमको इतना कोऑपरेट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उन पर कार्रवाई जरूर करेगी।